अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को लेकर जा रहा एक हेलीकॉप्टर आज इतवार के रोज़ हादसे का शिकार हो गया, जिसके बाद इसे हंगामी हालात में उतारा गया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न ने यह इत्तला दी। मुल्क के वज़ीर ख़जाना भी रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। मशरिक़ी आज़रबैजान के इलाके में हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग कराई गई। रेस्क्यू टीम को मौके पर रवाना कर दिया गया। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरानी सदर के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे, जिनमें से 2 बाहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए, ताहम एक हादसे का शिकार हो गया। सरकारी टीवी ने बताया कि यह वाक़या ईरान के दारकूमत तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर यानी 375 मील शुमाल मगरिब में आज़रबैजान के सरहद पर वाक़ शहर जोल्फा के करीब पेश आया। रईसी आज इतवार की सुबह आज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीफ के साथ एक डैम का इफ्तिताह करने के लिए आज़रबैजान पहुंचे थे। दरियाए एवरास पर दोनों ममालिक की जानिब से बनाया जाने वाला यह तीसरा डैम है। ईरान मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के हेलीकॉप्टर्स उड़ाता है, लेकिन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से इन हेलीकॉप्टरों के लिए पुर्जे हासिल करना इस्लामी मुल्क के लिए मुश्किल हो जाता है। इसका फौजी फ़िज़ाई बेड़ा भी बड़ी हद तक 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले का है। इजराइल की 3 रुकनी जंगी कौंसिल के रुकन बेनी गैटर्स ने गाज़ा की जंग से मुतालिक अपना 6 निकाती मंसूबा पेश किया और इस पर अमल के लिए 8 जून तक की डेडलाइन भी पेश की। उन्होंने धमकी भी दी है कि अगर हुकूमत ने गाज़ा में जंग के लिए कोई नया मंसूबा नहीं अपनाया तो वह हुकूमत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। ये इक़दाम वज़ीर आज़म इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू को अपने इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादी पर इन्हिसार करने पर मजबूर करेगा। आज उन्होंने ये ऐलान 7 माह से ज़्यादा की जंग के बाद इजरायली क़यादत के अंदर तकसीम को मज़ीद वाज़ेह किया। गैंटर्स ने 6 निकाती मंसूबा पेश किया, जिसमें दर्जनों यरगुमालियों की वापसी, हमास की हुक्मरानी का खात्मा, गाज़ा की पट्टी को गैर फौजी बनाना, शहरी उमूर के लिए बैनुल-अक़वामी इंतज़ामिया का क़याम शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर इसे 8 जून तक मंजूर ना किया गया तो वह हुकूमत से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। वो एक सैनिटर सेट सियासतदान और नेतन्याहू के देरीना सियासी हरीफ है। वो जंग के इब्तदाई दिनों में जंगी काबीना में शामिल हुए थे। इनकी रुखसती नेतन्याहू को अपने इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादियों का और भी मखरूज कर देगी, जिन्होंने जंगबंदी और यरगुमालियों की रिहाई पर बातचीत में सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है। इजरायली फौज ने आज शुमाली गाज़ा पट्टी के जबालिया पर अपना हमला जारी रखा और इलाके के मकीनों से अपने घर खाली करने और मगरबी गाज़ा शहर में पनागाहों में जाने की अपील की। फौज के तर्जुमान एविच इजराइल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा कि फौज ने इमारतों में अपने अरकान के साथ झड़पों के बाद जबालिया में एक तोड़फोड़ सेल को ख़त्म कर दिया, जहां तोड़फोड़ करने वाले छत की जानिब से भाग गए और फौजी दस्तों पर गोलियां चलाई। उन्होंने कहा कि फौजियों ने इमारतों को घेरे में ले लिया और फायरिंग के बाद ग्रुप को ख़त्म कर दिया। ये देखते हुए कि झड़पों के दौरान फौज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तर्जुमान ने तोड़फोड़ करने वालों की शिनाख्त के बारे में मजीद मालूमात फराहम नहीं की। इससे कल फ़लस्तीनी तिब्बी ज़राए ने बताया कि जबाला पनागज़ीन कैंप पर इजरायली हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 28 अफराद मारे गए। फ़लस्तीनी सिक्योरिटी ज़राए ने ज़िन्हुआ न्यूज़ को बताया कि इजरायली जंगी तैयारों ने मिसाइलों से कैंप में बेघर होने वाले अफराद के कई रिहायशी मकानात और कैंप मरकज़ को निशाना बनाया। छापों के नतीजे में कैंप में बड़े धमाके हुए, जहां कई दिनों से फौजी ऑपरेशन जारी है। इजरायली फ़ौज ने हमास पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो शुमाली गाज़ा में अपनी सलाहियतों को दोबारा बनाने की कोशिश कर रही है और इस इलाके में जवाबी कदम उठाने का वादा किया है। गाज़ा में एक अस्पताल के हुकाम ने बताया कि आज इतवार के रोज़ इजरायली बमबारी से 20 फ़लस्तीनी जांबाग हो गए। ये वाक़या एक पनागज़ीन कैंप में मकान को निशाना बनाकर की गई बमबारी के नतीजे में पेश आया। अस्पताल हुकाम ने बताया कि हमने 20 जांबाग हो चुके अफराद की लाशें मौसूल की, जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हालत में हमारे पास पहुंचे हैं। मालूम हुआ है कि इजरायली जंगी तैयारों ने नसीरत पनागज़ीन कैंप में हसन नामी एक फ़लस्तीनी खानदान के घर को टारगेट करके बमबारी की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बमबारी का यह वाक़या गाज़ा के वक्त के मुताबिक आज सुबह पेश आया। ताहम इजरायली फ़ौज ने अभी इस वाक़े के बारे में किसी तबसरे से गुरेज किया और कहा कि वो मिलने वाली रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रही है। फ़लस्तीन की सरकारी खबरसां एजेंसी वफ़ा ने रिपोर्ट किया है कि ज़ख्मियों में कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ इमदादी कारकुन मौके पर जाकर बमबारी में लापता हुए अफराद की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि बमबारी से मकानात मलबे का ढेर बने हुए और ख़दशा है कि अभी मज़ीद अफराद ज़ख्मी या हलाकशुदा हालत में मौजूद होंगे। इजरायली फ़ौज की तरफ से यह बमबारी अन नसीरात के पनागज़ीन कैंप के वसती इलाके में की गई। राफा शहर पर माह मई के शुरू में ज़मीनी हमले के बाद अल नसीरात पनागज़ीन कैंप पर बमबारी का यह पहला बड़ा वाक़या है। दूसरी तरफ राफा शहर से मिली इत्तलात के मुताबिक राफा के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर तोपखाने से बमबारी की जाती रही। इजरायली फ़ौज के एक बयान के मुताबिक गाज़ा में हो रही ताज़ा झड़पों में इसके 2 फौजी मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ईरानी हुक्काम ने गुज़िश्ता हफ्ते ओमान में बातचीत की, जिसका मकसद इलाकाई कशीदगी को कम करना था।
ओमान के सालिसों के जरिए वाशिंगटन के मशरक़ सतह के आला ओहदेदार ब्रेट मैकगग और ईरान के लिए नायब खुसूसी एलची अब्राहम पेली ने ईरानी हम मनसबों से बात की। अप्रैल में इसराइल पर ईरान के जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान ये पहला राब्ता था। अमरीकी हुक्काम जिन्होंने अपने ईरानी हम मनसबों के साथ एक अलहदा कमरे में बातचीत की जिसमें ओमानी हुक्काम पैगाम भेज रहे थे। इसने दरख्वास्त की कि तेहरान पूरे खित्ते में अपनी प्रॉक्सी फोर्सेस को लगाम दे। अमेरिका का 1989 से ईरान के साथ कोई सिफारती राब्ता नहीं है और वो बैक चैलेंजेस का इस्तेमाल करते हुए मुल्क के साथ बातचीत करता है। गुज़श्ता अक्टूबर में गाज़ा की जंग शुरू होने के बाद से ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया बशमुल लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हवसी और शाम और इराक में ग्रुपों ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमले तेज़ कर दिए थे। लेकिन अमरीकी हुक्काम ने यह तय किया है कि ना ही हिजबुल्लाह और ना ही ईरान जंग में इजाफा और वसी तर चाहते हैं। अप्रैल के शुरू में दमिश्क में ईरान के कौंसल खाने पर इसराइल के हमले के बाद तेहरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास की अस्करी शाख इज़्ज़त-उद-दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने ऐलान किया है कि उन्होंने गाज़ा की पट्टी के जुनूब में राफा शहर के मशरक़ में मज़ीद 5 इजरायली फ़ौजियों को हलाक कर दिया। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के टेलीग्राम अकाउंट पर लिखे गए तहरीरी बयान में कहा गया है कि हमारे मुजाहिदीन एक सह्योनी पैदा फोर्स को एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग से निशाना बनाने में कामयाब हो गए। बताया गया है कि राफा के मशरक़ में मस्जिद तिबैन के इर्द गिर्द की गई कार्रवाई में 5 इजरायली फ़ौजी हलाक और 1 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हुआ। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी करदा बयानात में बताया गया था कि राफा के मशरक़ में 15 इजरायली फ़ौजी मारे गए और 1 इजरायली अपाची किस्म का हेलीकॉप्टर जबालिया मुहाजिर कैंप के इलाके में मार गिराया गया। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक गाज़ा में इसके 628 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। बरतानिया के वज़ीर दिफा ग्रैंड शैप्स ने कहा है कि पुलिस को चाहिए कि फ़लस्तीनियों के हामी एहतजाजों को कंट्रोल करें। उन्होंने कहा कि मार्च जो कि इसराइल हमास तनाज़ा शुरू होने के बाद से लंदन और दीगर शहरों की सड़कों पर बाकायदगी से मुनक़िद किए जा रहे हैं, नफरत अंगेज़ तकरीर और यहूद दुश्मनी में फैल सकते हैं। जॉन-ज़ैक वडाक हुकूमत के सियासी तशद्दुद के ज़ार ने कहा कि वो मुजाहिरों पर पुलिस के महदूद रद्दअमल के बारे में फ़िक्रमंद है। हफ्ते को लंदन में हज़ारों अफराद के मार्च के दौरान 7 गिरफ्तारियां पेश आई। इनमें एक ऐसा शख्स भी शामिल है जो एक ताबूत उठाए हुए था जिस पर फ़लस्तीनी हामी नारे तहरीर थे। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि अफसरान ने एक 74 साला शख्स को भी तशद्दुद पर उकसाने के शुबे में जवाबी एहतजाज में गिरफ्तार किया है। कुवैती हुक्काम ने रोजगार के लिए मुमलिकत में आने वाले गैर मुल्कियों के वर्क परमिट और अकामा ट्रांसफर से मुतालिक एक अहम फैसला किया है। कुवैती ज़राए इब्लाग के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए नए वर्क परमिट जारी करने का कोटा और फीस बढ़ा दी गई है। इस हवाले से कुवैत में मजदूरों की ज़्यादा तनख्वाहों और मजदूरों की कमी को दूर करने के लिए कुवैत के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और क़ायम मुक़ाम वज़ीर दाखिला शेख फ़हाद यूसुफ़ अल सबा की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने वर्क परमिट देने, बैरून मुल्क से लाए गए तारिकीन वतन को वर्क परमिट के साथ अकामा ट्रांसफ़र करने और इन पर इजाफी फ़ीस आयद करने के तरीक़ेकार में तरमीम करने की मंजूरी दी है। इजलास में महकमा इफ़रादी क़ुव्वत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुतफ़क़ा तौर पर इस तरीक़ेकार में तरमीम करने का फ़ैसला किया जो पहले से वर्क परमिट देने के लिए मौजूद था। फैसले के मुताबिक आजी कंपनियां यानी कफ़ील अब बैरून मुल्क से तारिकीन वतन कारकुनों को अपने लाइसेंस के कोटे के मुताबिक मुल्क में ला सकते हैं, जबकि इससे पहले बैरून मुल्क भर्ती के लिए 25% और मुकामी भर्ती के लिए 75% कोटा मुकर्रर किया गया था। कुवैती हुकाम के इस इक़दाम का मकसद मुमलिकत में मजदूरों की कमी के नतीजे में ज़्यादा तनख्वाह डिमांड करने की रिवायत को कम करने के साथ साथ कारोबारी माहौल को फ़रोग़ देना है। अमरीकी मुशीर बराए कौमी सलामती जैक सैलवान ने सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से दोनों ममालिक के दरमियान जामे स्ट्रैटेजिक मुआहदे के 78वें वर्जन और गाज़ा की पट्टी में इसराइल के हमलों पर तबादला ख्याल किया। जैक सैलवान ने सऊदी अरब के शहर ज़ोहरान में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जहाँ वो राब्ते के लिए गए थे। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुलाकात के दौरान मोहम्मद बिन सलमान और जैक सैलवान ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक मुआहदे के मसूदे के 78वें वर्जन का जायज़ा लिया जो कि तकमील के करीब हैं। बताया गया है कि दो तरफा मुलाकात में इसराइल और फ़लस्तीनियों के लिए 2 रियासती हल तक पहुँचने के लिए काबिल एतबार रास्ता तलाश करने, गाज़ा में जंग रोकने और इंसानी इमदाद के दाखिले में सहूलत फराहम करने के उमूर पर भी बातचीत की गई। सऊदी अरब के दौरे के बाद सैलवान का इसराइल का दौरा करने और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात मुतवक्के है। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तबीयत नासाज है और इनका आज जिद्दा के अस्पताल में तिब्बी मुआयना कराया गया। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तबीयत नासाज है और इन्हें जिद्दा के अस्पताल खसरुत सलाम में तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट किए गए। सऊदी ऐवान शाही ने कहा है कि शाह सलमान को बुखार और जोड़ों में दर्द की शिकायत है और इसी बिना पर इनकी तिब्बी टीम
अपना मजीद इत्मीनान हासिल करने के लिए मुआयना और कुछ टेस्ट कर रहे हैं। वाज़ेह के इससे कबल गुज़िश्ता माह खादिम हरम शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को मामूल के तिब्बी मुआयने के लिए जिद्दा के किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल में दाखिल किया गया था। शाह सलमान को चंद घंटे अस्पताल में रखा गया था और तिब्बी मुआयने और टेस्टों के बाद इन्हें रुख्सत कर दिया था। सऊदी वजारत हज व उम्रे का कहना है कि 16 ज़िलक़द व मुताबिक जुम्मा 24 मई 2024 से उम्रा परमिट का इजरा बंद किया जाएगा, जिसका सिलसिला 20 ज़िलहज्जा तक जारी रहेगा। वजारत का कहना है कि सिर्फ हज परमिट रखने वालों को ही मक्का जाने की इजाज़त रहेगी। आकाश अखबार के मुताबिक वजारत हज व उम्रे की जानिब से हज सीज़न के हवाले से आज़मीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए अंदरून मुमलिकत से मक्का मुकर्रमा आने वालों के लिए परमिट लाजमी करार दिया गया। परमिट के बगैर सिर्फ वो गैर मुल्की इन दिनों मक्का मुकर्रमा जा सकते हैं जिनका अकामा मक्का मुकर्रमा शहर से जारी किया गया है। बगैर परमिट के जो भी मुशायर मुक़द्दसा मक्का मुकर्रमा हरमैन रेलवे स्टेशन मक्के के दीगर इलाकों या हज के मुकामात पर मौजूद होगा, इस पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा।